भगवत जी हमें और क्या सिखाती हैं? प्रेम। प्रेम सिखाती है। सच्चा प्रेम कौन सा? प्रेम की परिभाषा क्या है? अगर मैं कहूं मेरी सोच क्या है, तो मेरी सोच ये है कि संसार में प्रेम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम सांसारिक जीवों की मैं बात कर रही हूं, तो हम क्या कहेंगे? मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं या करती हूं। अब इसमें मैं तो पहले ही आ गया। क्या बोला हमने? मैं। जहां मैं हो वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। तो संसार में प्रेम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचोगे नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं दीदी, कोई पत्नियां सोचेगी हम पति से प्रेम करती हैं, पति सोचेंगे हम पत्नी से करते हैं, माता पिता बोलेंगे संतान से। तो ये सिर्फ महज एक गलत फहमी है। ये जो हम यहाँ जी रहे हैं ये मोह बोलते हैं इसको, ये मोह है। अगर कोई व्यक्ति की मान लीजिए मृत्यु हो जाए, जिसको कोई बड़ा प्रेम करता है, बहुत प्रेम, और वो ये बोले कि मैं इसके बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, और मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, क्या वो सच में मर जाएगा? जिएगा? रोकर जिए, हंस कर जिए, कैसे भी जिए, जिएगा। मृत्यु तब होगी उसके जब ऊपर वाला चाहेगा, ऐसे मृत्यु नहीं होगी। तो मृत्यु भी भगवान के हाथ में है, तो प्रेम कैसा? ये सिर्फ मोह है, हम सिर्फ कर्तव्य निभा रहे हैं। भगवान ने हमें जन्म दिया, जन्म देकर हमें स्वतंत्र छोड़ दिया। यही हमारे शास्त्र कहते हैं, भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया। अब हमारे ही ऊपर निर्भर है कि हम कर्म क्या करें और उस कर्म को कर कर हम अपना भाग्य क्या बनाएं। कई लोगों के जीवन में दुख आता है तो बोलते हैं भगवान ने पता नहीं हमारे नसीब में क्या ही लिख दिया। उसको कौन बताए, अब भगवान ने तुम्हारा नसीब लिखा ही नहीं है, हमने खुद ने हमारा नसीब लिखा है। भाग्य के रचयिता मनुष्य खुद होता है, भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। अगर भगवान भाग्य लिखते तो अपने सभी बच्चों को सुखी कर कर भेजते, किसी को दुख देते ही नहीं। भगवान केवल और केवल हमें जन्म देते हैं और हमारे पाप पुण्य का जो लेवल है ना, ये चेक करते हैं कि बेटा तू कौन सा गलत कर रहा है और कौन सा सही। और भगवान इतना तक कर देते हैं कि जब हम कुछ गलत काम करें तो हमारे मन से एक आवाज आती है, ये गलत है, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, पर फिर भी हम वो काम कर देते हैं उस मन की आवाज को अनदेखा कर कर। कई घरों में बहुएं सास पर अत्याचार कर रही है, तो क्या बहू को पता नहीं है ये गलत है? पता है, पर फिर भी वो कर रही है, कर रही है ना। कई घरों में सास को पता है कि बहू को मैं दुखी कर रही हूं, ये गलत है, पर फिर भी वो कर रही है। अफसोस की बात है, भारत देश है, पर कई घरों में आज ज्येष्ठ जो होता है घर का, जैसे जेठ हो गए, तो वो अपनी बहुओं को बहुत से घरों में अपनी जो पुत्र वधू है या घर की वधू है उसको अपशब्द बोलते हैं। क्या उस ज्येष्ठ को पता नहीं है ये गलत है? अच्छे से पता है उसे ये गलत है। मैं पुत्र वधू को बोल रहा हूं, मैं अपने घर पहले के बच्चों की अगर बात करूं, उनको पता था फोन क्या है? नहीं पता था। उनको पता था पैसा क्या है। उनके सामने अगर खिलौने रखो और पैसे रखो तो वो खिलौनों को ही लेता था। अब रखकर देखो, रखो आजकल के बच्चों के आगे, क्या उठाएगा? उसे भी पता है ये काम का है, पापा भी इसके लिए मेहनत करते हैं। ये युग का प्रभाव है। अब बताओ इस युग में प्रेम हो सकता है? जहां पर गली गली में ये नारा है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जहां सम्मान नहीं, अपनों की परवाह नहीं, ना माता पिता की कोई सेवा हो रही है, ना कुछ घर में
मंगल कार्य हो रहा है तो रूठना छूट रहा है, ना कोई दुख छूट रहे हैं, वहां प्रेम हो सकता है? तो संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम यदि हो सकता है तो केवल भक्त और भगवान के बीच में।